प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12वीं के लिए अध्याय 3 गणित विषय का आव्यूह का अध्ययन कराया जाएगा। आप लोग तैयार रहें लिखने के लिए। तो शुरू करते हैं आव्यूह। आव्यूह क्या है? तो आव्यूह के पढ़ने के पहले हमें कुछ अन्य बातों पर स्मरण करना पड़ेगा, जैसे चर, अचर। चर राशियां वे कहलाती हैं जो बदलती रहती हैं, जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। अचर वो कहलाते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं। चर में हम एक्स, वाई, जेड और अचर में कोई निश्चित अंक यूज करते हैं। आव्यूह एक संक्रिया है। जिस प्रकार से आपने जोड़, घटाना, गुणा, भाग शुरू में पढ़ा है, वैसे ही आव्यूह की पहले रचना पढ़नी है, उसकी संक्रियाएं पढ़ना है और उसके बाद उसके अनुप्रयोग। तो आव्यूह पढ़ने के पहले हमें कुछ और बातों पे गौर करना होगा। पंक्ति, रो। पंक्ति क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति बोलते हैं। स्तंभ, कॉलम। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कॉलम बोलते हैं। और यह जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उसका नाम आव्यूह होगा। पंक्ति और कॉलम की जो रचना होती है उसे ही हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह एक आयताकार संरचना होती है। इसे दोहरे दंड या बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इस प्रकार की जो रचना होगी वो आव्यूह को रिप्रेजेंट करेगी, प्रदर्शित करेगी। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर ABC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आज हम आव्यूह, माना कि ये कोई आव्यूह है। A11, A12 डैश, A21, A22 डैश, डैश 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 A M गुणे M, 2 गुणे M, M M so A M N। ये M गुणे N क्रम का एक आव्यूह रचना है। तो हम इस लंबे से या बड़े से बात न करके एक छोटे रूप में आव्यूह की बात कर रहे हैं। A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23। आखिर ये क्या है? ये पूरी पहली पंक्ति कहलाती है। ये फिर दूसरी पंक्ति कहलाती है। इसी प्रकार अगर तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ कहलाता है, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। A11 यह अवयव है। इसका मतलब है
कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, A21 आप देख रहे हैं कि पंक्ति दूसरी बन चुकी है लेकिन कॉलम पहला है, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 3 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ये पढ़ने का एक तरीका होगा। एक बार और हम स्पष्ट करते हैं। A11, A12, A21, A22। यहां पर पहले पंक्ति लिखी जाएगी और फिर स्तंभ लिखे जाएंगे। A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, A12 पहली पंक्ति दूसरे कॉलम, क्योंकि पंक्ति कैसी है, ये पहली है। 21 पंक्ति कौन सी बन चुकी है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इसके अवयव का कोई क्रम पूछे, इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, 2, और कितने स्तंभ हैं, 2। तो ये 2 × 2 क्रम का अवयव है और इसमें कुल अवयव कितने हो जाएंगे, इनका दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 और 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए ये कोई नहीं। आपसे पूछा जाएगा A11 में क्या है, A11 पहली पंक्ति पहले कॉलम में, A11 का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 3। A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम क्या लिखा हुआ है, 4। A13 तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति तीसरा कॉलम क्या लिखा हुआ है, 5। A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम क्या लिखा हुआ है, 6। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम क्या लिखा हुआ है, 7। और A23 कितना लिखा हुआ है, 8। ये जब तक आपसे नहीं बनेगा तब तक हम अभी नहीं। ये किस क्रम का अवयव है, तो कितनी पंक्तियां हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, 3। कैसे मालूम, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये क्रम। तो क्रम में पहले R लिखते हैं यानी रो और फिर C। ये क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करेंगे, पहले पंक्ति ही लिखी जाएगी और दूसरे नंबर में कॉलम लिखा जाएगा। अब हम अवयव की संक्रियाओं में जाने के पहले थोड़ा अवयव के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। पहला है पंक्ति अवयव। नाम से पता है पंक्ति अवयव, ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति होती है। स्तंभ चाहे कितने हैं, इसमें अगर कोई पूछे कि पंक्ति कितनी है तो आपका जवाब होगा 1, लेकिन स्तंभ कितने हैं, C1 C2 C3 C4। इस अवयव का क्रम कितना हो जाएगा, 1 × 4। दूसरा अवयव है स्तंभ अवयव। ऐसा अवयव स्तंभ 1 2 3 4, एक ही स्तंभ होता है। पंक्ति कितनी है इसमें, R1 R2 R3 R4, लेकिन C कितने हैं, 1। इस अवयव का क्रम कितना हो जाएगा, 4 × 1, यानी 4 पंक्ति और 1
पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। ए, बी, सी, डी। कितनी पंक्तियां हैं? R1, R2। कितने स्तंभ हैं? C1, C2। कितना क्रम हो जाएगा? 2 × 2। तो ये ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किस क्रम का अवयव कहलाएगा? 3 × 3। क्यों? क्योंकि पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3। स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3। क्रम क्या हो जाएगा? 3 × 3। लेकिन पहले आप इस बात को याद रखेंगे कि पहले पंक्ति लिखी जाएगी और बाद में कॉलम। इसके बाद कोई भी आयत या वर्ग होता है उसमें 2 विकर्ण होते हैं, क्योंकि ये आयताकार और वर्गाकार द्विरचना है। A11, A12, A21, A22। अगला है मुख्य विकर्ण। इसमें 2 विकर्ण आप देख रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये। तो आखिर इसमें मुख्य विकर्ण क्या है? मुख्य विकर्ण है आपका बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे की ओर विकर्ण के परितः जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। फिर समझ लीजिए, यह हमेशा आपका मुख्य विकर्ण होगा। फिर से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें मुख्य विकर्ण कौन सा होगा? बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे की ओर विकर्ण के परितः जो भी रचना होती है वो मुख्य विकर्ण कहलाता है। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे? A11, A22 और A33। पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। अब आती है मुख्य विकर्ण के बाद विकर्ण अवयव। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो ये विकर्ण अवयव कहलाता है। अभी अभी मैंने बताया कि मुख्य विकर्ण, और ये कैसा होगा? वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव का तात्पर्य पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। क्या विकर्ण अवयव? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। ये 2 × 3 × 3 का भी हो सकता है, 2 × 2 का भी हो सकता है। इसके बाद अदिश अवयव। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी शून्य हो, लेकिन मुख्य विकर्ण में एक ही संख्या हो। अब देखिए, दोनों में अंतर देखिए। यहां पर मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी शून्य हैं, यहां भी मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अवयव सभी शून्य हैं, लेकिन यहां पर मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव अलग अलग हैं और यहां पर तीनों अवयव एक से हैं। तो अदिश अवयव है। इस अवयव को आप विकर्ण अवयव कह सकते हैं, लेकिन इसे अदिश अवयव नहीं कह सकते हैं। ये तो विकर्ण अवयव हो सकता है, लेकिन ये अदिश अवयव। अदिश अवयव होने के लिए इसके अवयव एक से होना चाहिए। अगला इकाई अवयव, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी है। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का जो अवयव हो क्या हो? इकाई हो।
इकाई 1 1 ही होगा, 1 1 1, ये इकाई अवयव कहलाएगा। ये कितने क्रम का है? 3 गुणे 3 का। यदि हम इकाई अवयव 2 क्रम का लिखें तो 1 0 0 1। अब इस अवयव को हम अदिश अवयव भी कह सकते हैं, इस अवयव को हम विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, लेकिन इसे इकाई अवयव नहीं कह सकते हैं और इसे हम अदिश अवयव नहीं कह सकते। लेकिन इस अवयव को हम विकर्ण भी कह सकते हैं, अदिश भी कह सकते हैं और इकाई है। इकाई अवयव को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इकाई अवयव। इसके बाद और भी अवयव के प्रकार हैं, जो हमें जरूरत थी वो हमने चर्चा कर ली। शेष आप पुस्तक से अध्ययन करेंगे और समय रहते हम उसे दोहराएंगे। तो अब इसके बाद जो संक्रियाएं हैं वो कल अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अध्ययन करिए और कोरोना से सुरक्षित